नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि पूजा अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं के हाथ पर एक रंगीन धागा बांधा जाता है जिसे मोली या कलावा कहते हैं। मंदिरों में भी दर्शन के बाद हाथ में कलावा बांधने की परंपरा हमेशा से रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कलावा आखिर है क्या और इसे बांधे जाने के पीछे क्या कारण है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कलावा क्यों बांधा जाता है और इसे बांधने के पीछे क्या कारण है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। चाहे घर में कोई पूजा या कथा का आयोजन हो या फिर किसी मंदिर में देव दर्शन के लिए गए हों, किसी भी शुभ धार्मिक कार्य के बाद हाथों में कलावा बांधने की परंपरा बेहद पुरानी है। इसे दाएं या बाएं हाथ में बांधा जाता है और यह केवल एक धागा नहीं है बल्कि आशीर्वाद, सुरक्षा और शुभता का प्रतीक है। ये कलावा रंगीन, लाल, पीला या किसी अन्य रंग का भी हो सकता है। माना जाता है कि पूजा अर्चना के बाद विधिवत बांधे गए कलावे में कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा या दैवीय शक्तियां होती हैं। हाथ में कलावा बांधने से ये सकारात्मक ऊर्जा बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करती है। इसलिए कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। कई लोगों की मान्यता ये भी है कि अलग अलग रंग के कलावा बांधने का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। जैसे पीले रंग का कलावा बांधने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, लाल रंग से मंगल मजबूत होता है और काले कलावे से शनि ग्रह मजबूत होते हैं। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन या कोई शुभ कार्य पूरा होने के बाद पंडित द्वारा बांधा गया कलावा भगवान का आशीर्वाद लेकर आता है। कलावा पहनने से व्यक्ति अपने धार्मिक संकल्प, व्रत और पूजा को याद रखता है। यह एक तरह से संकल्प सूत्र की तरह काम करता है। कलावे में लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और पीला रंग ज्ञान का। इसका कच्चा धागा पवित्रता का प्रतीक है। इसी वजह से कलावा शुभ माना जाता है और सौभाग्य लाने वाला कहा जाता है। कलावा बांधना भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा और देवी देवताओं की कृपा पाने का एक आसान तरीका माना जाता है। कलावा कौन से हाथ में और कैसे बांधना चाहिए यह परंपरा और उद्देश्य पर निर्भर करता है। पुरुषों के दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए क्योंकि दायां हाथ शुभता, कर्म और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। औरतों के बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए क्योंकि बायां हाथ सौम्यता, ऊर्जा और गृहस्थ रूप का प्रतीक माना जाता है। कलावा बांधते समय सबसे पहले धागे को शुद्ध रखें और भगवान का स्मरण करें। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनका ध्यान करें और कलावा बांधते समय जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा है वह मंत्र बोलें और अंत में 3 गांठ लगाएं। ये 3 गांठ सात्विकता, सुरक्षा और संकल्प का प्रतीक होती हैं। कलावा किसी पंडित, गुरु या घर के बड़े सदस्य से बंधवाना शुभ माना जाता है। अगर कोई ना हो तो आप खुद भी बांध सकते हैं। बहुत लोग यह नहीं जानते कि कलावा टूट जाने पर क्या करना चाहिए या जब कलावा खुल जाए तब क्या करें। टूटा हुआ कलावा नकारात्मक ऊर्जा या किसी बाधा को अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए इसका टूटना बुरा नहीं बल्कि सुरक्षा पूरी होने का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर कलावा टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए, यह एक शुभ संकेत माना जाता है। टूटे हुए कलावे को आप किसी नदी, तालाब या स्वच्छ बहते हुए पानी में छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप टूटे हुए कलावे को किसी पौधे या पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। यदि आप टूटे हुए कलावे को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं तो आप इसे अग्नि में जला सकते हैं। वैसे धार्मिक आस्था से हटकर कलावा बांधने के वैज्ञानिक फायदे भी हैं। मनुष्य की कलाई में कई तरह की नसें होती हैं।
और कलावा बांधने से इन नसों पर नियंत्रण रहता है। यह वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हृदय गति पर भी कंट्रोल रहता है। इन सभी कारणों की वजह से भारत के हर घर में सभी लोग अपने हाथ पर कलावा बांधते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।